नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। मॉनसून सेशन के दौरान पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामा जारी है। जुमेरात के रोज़ अपोजिशन MPs ने पेगासस जासूसी मामले समेत दूसरे कई मुद्दों को लेकर मुजाहरा किया। पेगासस मामले को लेकर राज्यसभा में हंगामे के चलते वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव अपनी बात नहीं रख पाया और उन्हें अपनी तकरीर छोटी करनी पड़ी। यहां तक कि मामला छीना झपटी तक पहुंच गया। वजीर IT पेगासस मामले में अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए तो ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल के MP शांतनु सेन ने वजीर IT के हाथ से उनके बयान का पर्चा छीनकर फाड़ दिया और हवा में उछाल दिया। इस दौरान हंगामे के बीच ही वजीर IT ने बोलना जारी रखा, लेकिन पूरी तरह अपनी बात नहीं रख पाए। इसके बाद BJP और तृणमूल के MPs में तीखी बहस शुरू हो गई और हालात संभालने के लिए मार्शल्स बुलाने पड़े। इसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। ये तीसरी बार था जब ऐवान की कार्रवाई रोकी गई। इससे पहले सुबह कार्रवाई शुरू हुई तो हंगामे के चलते पहले 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक के लिए कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा। उधर लोकसभा में भी हंगामे के चलते ऐवान की कार्रवाई पहले शाम 4 बजे तक के लिए और फिर कल 11 बजे तक के लिए कार्रवाई मुलतवी की गई। चेयरमैन साहब, उस मुद्दे पर आप चेयरमैन साहब, अवसर पा रहे हैं पर आप उस पर बहस नहीं होने देना I rise चाहते। ये to कौन सी make a लोकतांत्रिक statement. प्रक्रिया है? बिल्कुल सामने I rise to Reports of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Labour. the compromised phone data of some persons. A highly sensational story was published by a web portal on the 18th July 2021. Many over-the-top allegations have been made around this story. Honorable Chairman sir, the press reports have appeared a day before the monsoon session of Parliament. This cannot be a coincidence, Honorable Chairman sir. In the past, similar claims were made regarding the use of Pegasus on WhatsApp. Those reports had no factual basis and were categorically denied by all parties, including the Supreme Court, The press reports of 18 July 2021 also appear to be an attempt to malign the Indian democracy and its well-established institutions. We cannot fault those who haven't read the story in detail, and I request all honorable members to examine the issues on facts and logic. Sir, with your permission, I may be allowed to lay the statement on the table. Home Minister Ashwini Vaishnav ji has laid his statement. आप कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहते हैं? प्लीज रिपोर्ट्स ऑफ द डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर श्री विवेक ठाकुर, रिपोर्ट्स ऑफ द कमेटी ऑन वेलफेयर और अदर बैकवर्ड क्लासेस श्री नारायण गुप्ता। The House stands adjourned to meet at 11 hours on Friday, 23rd July 2021. पेगासस स्पाईवेयर की वजह से हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में हंगामा मचा हुआ है। इल्ज़ाम है कि इस सॉफ्टवेयर के जरिए दुनिया की कई अहम शख्सियात की जासूसी की गई है। इस सॉफ्टवेयर को इसराइल का NSO ग्रुप बनाता है। इसराइली हुकूमत ने इस सारे मामले की जांच के लिए एक टास्क फोर्स तश्कील दी है। एक न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हुकूमत ने आला वज़रा की एक टास्क फोर्स तश्कील दी है। इस टीम का मकसद इस सारे तनाज़े पर नज़र रखना है, NSO पर लग रहे इल्ज़ामात को सही तौर पर समझना और कौमी साइबर पॉलिसी का जायज़ा लेना है। इतलात के मुताबिक इस टास्क फोर्स में इसराइल के वज़ीर दिफा, वज़ीर क़ानून, वज़ीर ख़ारजा और खुफिया एजेंसी के आला अफसर हो सकते हैं। इस जासूसी मामले को लेकर हिंदुस्तान में काफ़ी हंगामा मचा हुआ है और हिज़्ब इख्तिलाफ की कांग्रेस पार्टी इस पर हुकूमत से सवाल पूछ रही है कि हुकूमत ने इस सॉफ्टवेयर को लिया है या नहीं, और अगर लिया है तो इसमें किन लोगों की इसने जासूसी कराई है। कांग्रेस पूरे मामले की जांच का मुतालबा कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस के साबिक सरबराह राहुल गांधी के 2 फ़ोन में भी सॉफ्टवेयर के इंजेक्ट करने का इल्ज़ाम है और इस सॉफ्टवेयर के जरिए उनकी भी जासूसी कराई जा रही थी। मरकजी हुकूमत के जरिए पार्लियामेंट में यह जानकारी दिए जाने के बाद हंगामा बरपा है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के सबब कोई मौत नहीं हुई। अब इस सिलसिले में कांग्रेस ने वजीर ममलिकत बराए सेहत प्रवीण पवार पर गलत इतला देकर पार्लियामेंट को गुमराह करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी के सबब कोई मौत ना होने की बात गलत है और वजीर के खिलाफ
प्रिविलेज नोटिस जल्द जारी किया जाए। मीडिया से बात करने के दौरान कांग्रेस लीडर केसी वेणुगोपाल ने बात बताई। कांग्रेस लीडर ने कहा कि ये एक अंधी और बेफिक्र हुकूमत है। लोगों ने देखा है कि ऑक्सीजन की कमी के सबब कितने अपनों की मौत हुई है। यहाँ काबिल जिक्र है कि वेणुगोपाल के एक सवाल के जवाब में ही मज़कूरा वजीर ने ऐवान में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत ना होने पर मबनी जवाब दिया था। वेणुगोपाल ने कहा कि सभी ने देखा कि कौमी राजधानी दिल्ली समेत कई रियासतों में ऑक्सीजन की कमी के सबब लोगों की मौत कैसे हुई। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि दरअसल वजीर ने ऐवान को गुमराह किया है और मैं यकीनी तौर पर उस वजीर के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस पेश करूंगा क्योंकि वजीर ने गलत जानकारी देकर ऐवान को गुमराह किया है। यहाँ काबिल जिक्र है कि हुकूमत ने मंगल को राज्यसभा को मुतला किया था कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम खित्तों के ज़रिए ऑक्सीजन की कमी के सबब किसी भी मौत की इत्तला नहीं दी गई थी। वज़ीर ममलिकत बराए सेहत भारती प्रवीण पवार ने एक तहरीरी जवाब में कहा था कि मरकज़ी वजारत सेहत के ज़रिए सभी रियासतों और मरकज़ के ज़रिए इंतज़ाम खित्तों को अमवात की रिपोर्टिंग के लिए तफसीली हिदायत जारी की गई हैं। सभी रियासत और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम खित्ते मरकज़ी वजारत सेहत को मुस्तकिल बुनियाद पर मामलों और अमवात की रिपोर्ट करते हैं। हालांकि रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम खित्तों के ज़रिए खुसूसी तौर से ऑक्सीजन की कमी के सबब किसी भी मौत की जानकारी नहीं दी गई। You can see their own Goa minister stated, so many people are died due to COVID because of the shortage of oxygen. Their own minister in Karnataka told that at least three people, he is disputing the numbers. At least he is admitting 3 people died due to the shortage of COVID due to the shortage of oxygen. Other than that, Haryana government, Andhra Pradesh government, they are all admitted that so many people died due to shortage of oxygen. Then how can the central minister has given an answer that nobody died due to the shortage of oxygen? This is clearly a case of privilege. He misled the House with false information. That is why I moved the privilege motion for asking to send it to privilege committee for a thorough inquiry and action. Actually, कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने जुमेरात को 3 नए ज़रई क़वानीन की मनसूखी के किसानों के मुतालबात पर पार्लियामेंट अहाते में किसानों की हिमायत का ऐलान करते हुए एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की। राहुल गांधी ने पार्टी के कई अराकीन पार्लियामेंट के साथ पार्लियामेंट अहाते में महात्मा गांधी के मुजस्समे के पास मुजाहरा किया। कांग्रेस कायदीन ने तीनों ज़रई क़वानीन को मनसूख करने का मुतालबा किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। राहुल गांधी ने इस ताल्लुक से अपने ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें राहुल गांधी समेत कांग्रेस के दीगर कायदीन मुजाहरा करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने इस ट्वीट में लिखा कि वो झूठ, नाइंसाफ़ी, तकब्बुर पर बज़िद है। हम सच, बेखौफ, मुत्तहिद यहाँ खड़े हैं। जय किसान। काबिल ज़िक्र है कि जनूबी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के किसान गुज़िश्ता साल 26 नवंबर से कौमी राजधानी की कई सरहदों के पास तीनों ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन मरकज़ की मोदी हुकूमत उनके मुतालबात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी दरमियान जुमेरात से किसान जंतर मंतर पर धरना व मुजाहरा करने पहुँच गए हैं। किसान ग्रुपों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो मानसून सेशन के आखिर दिन तक हर दिन 200 किसान पार्लियामेंट मुनक़िद करेंगे और मुजाहिरीन रोज़ाना जंतर मंतर पर जाएंगे। डीडीएमए की मंजूरी के मुताबिक किसानों को जंतर मंतर पर 22 जुलाई से 9 अगस्त तक ज़्यादा से ज़्यादा 200 की मौजूदगी के साथ धरना व मुजाहरे की इजाज़त होगी। डीडीएमए के हुक्म के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर और दिल्ली की 3 सरहदों टिकरी, सिंघू और गाज़ीपुर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। प्लान है कि यहाँ से 200 लोग पार्लियामेंट पर जाएंगे, वहाँ पे अपनी जो संसद है, किसान संसद, वो लगाएंगे, अपनी पंचायत करेंगे और 10 बजे से और वो 5 बजे तक चलेगी। अपनी बात उसमें रखेंगे, जो इशू है किसान के भी रखेंगे, पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है उस पर नजर रखेंगे। किसान विरोधी, किसान विरोधी, किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी मजदूर विरोधी है। देश नाल न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, किसान नाल न्याय करो, न्याय
काला कानून वापस लो। किसान और एक मिनट, हम कहना ये चाहते हैं कि फार्मर कह रहे हैं ये डेथ वारंट है। आप धक्के से फार्मर्स को डेथ वारंट पे साइन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और तोमर साहब ये कह रहे हैं कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, वैसे हम बात करने को तैयार है। वैसे कौन सी बात है? शरत के साथ कौन सी बात होती है? ये बहुत गंभीर विषय हम आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। ये हमारे प्रिविलेज का भी मुद्दा है, वो भी उठाएंगे हम भारत देश की संविधान से कायम संसद के सदस्य हैं। उस रूप में भारत देश के नागरिक, जिसमें भारत देश का किसान शामिल है, उनकी आवाज उठाने का अधिकार हमें संसद के अंदर और बाहर है। मगर क्या हमसे पूछा जाएगा पुलिस भेजकर कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के जरिए दिए गए प्रॉपर्टी जब्त करने वाले बयान पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने जवाबी हमला किया। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर योगी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए लिखा कि इस मुल्क में अपनी आवाज़ उठाना, मुजाहरा करना और अपने मुतालबात के लिए तहरीक चलाना एक आईनी हक है। उन्होंने मजीद कहा कि जायज़ मुतालबात के लिए आवाज़ उठाने वालों को डराने और धमकाने के लिए इख्तिदार का गलत इस्तेमाल करना एक जुर्म है। जिस प्रॉपर्टी पर योगी जी बैठे हैं वो उनकी नहीं है, मुल्क के आवाम की है। याद रखें कि वो प्रॉपर्टी भी एक दिन आवाम जब्त कर सकती है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट पर योगी आदित्यनाथ के उस बयान का ट्वीट भी शेयर किया जिसमें योगी ने प्रॉपर्टी जब्त करने की बात कही। काबिल जिक्र है कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके नौजवानों से अपील करते हुए कहा कि वो किसी भी बहकावे में ना आए। इसके साथ ही उन्होंने वाज़ेह किया कि जो भी गलत सरगर्मियों में मुलविस पाया जाएगा उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। वज़ीर आला योगी ने यह भी कहा कि जिसको भी अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो वो वही गलत काम करे। मीडिया हाउस भास्कर ग्रुप के कई दफातर पर जुमेरात सुबह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापे मारे हैं। डिपार्टमेंट की टीमें दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में वाक़ई दफ्तरों पर पहुंची और कार्रवाई की। इसके साथ ही आईटी टीम ने भास्कर में काम करने वाले कई लोगों के घरों पर भी रेड की। दफ्तरों में मौजूद मुलाजिमीन के मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए और उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। नाइट शिफ्ट के लोगों को भी दफ्तर से बाहर जाने से रोका गया। रेड में शामिल ओहदेदारों का कहना है कि वो उनके प्रोसेस का हिस्सा है और पंचनामा होने के बाद ही उन्हें जाने दिया जा रहा है। डिजिटल की नाइट टीम दोपहर 12:30 बजे रिलीज़ की गई। भोपाल और अहमदाबाद समेत जहां जहां छापामारी हुई वहां भास्कर की डिजिटल विंग में कई खवातीन मुलाजिमीन भी काम पर मौजूद हैं। टीम के आला ओहदेदारों ने अब तक उस कार्रवाई की कोई वजह नहीं बताई और ना ही वजह साफ की। भास्कर ने अपनी वेबसाइट पर दावा किया है कि दूसरी लहर के दौरान 6 महीने तक भास्कर ने मुल्क और कोरोना मुतासिर अहम रियासतों में असल हालात को पूरे दमखम के साथ मुल्क के सामने रखा। गंगा में लाशें बहाए जाने का मामला हो या फिर कोरोना से होने वाली अमवात को छिपाने का खेल, भास्कर ने निडर जर्नलिज्म दिखाया और हुकूमत इसीलिए उनको टारगेट कर रही है। राफेल लड़ाकू माफ़ कीजिएगा, राफेल फाइटर जेट्स की 7वीं खेप में चारशंबे की रात 3 और लड़ाकू विमान हिंदुस्तान पहुंच गए हैं। इसके साथ ही अब एयरफोर्स के बड़े बेड़े में इस लड़ाकू जहाज़ की तादाद 24 हो गई है। बताया जा रहा है कि इन्हें वेस्ट बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। पहली राफेल स्क्वाड्रन अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन पर मौजूद है। एक स्क्वाड्रन में 18 प्लेन होते हैं। अम्बाला में तैनात पहली राफेल स्क्वाड्रन में साबिक लद्दाख में माफ़ कीजिएगा नॉर्थ लद्दाख में चीन से लगे बॉर्डर्स पर पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी है। दूसरी स्क्वाड्रन का ऑपरेशन जुलाई के आखिर तक शुरू कर दिया जाएगा। तीनों प्लेन फ्रांस से उड़कर बिना रुके लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी तय कर हिंदुस्तान पहुंचे हैं। इन प्लेन्स की बीच रास्ते में यूएई के एयरबेस 330 मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट प्लेन के जरिए हवा में ही रिफिलिंग की गई। इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट किया कि फ्रांस के इस्त्रेस बेस से उड़कर बिना रुके 3 राफेल जेट्स हिंदुस्तान पहुंचे हैं। हाईवे के बीच में मदद देने के लिए इंडियन एयरफोर्स को उन्होंने शुक्रिया अदा किया। राफेल लड़ाकू प्लेन्स की नई स्क्वाड्रन का ठिकाना वेस्ट बंगाल में हासीमारा एयरबेस पर होगा। राफेल की पहली स्क्वाड्रन अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन पर है। हिंदुस्तान ने 2016 में 59,000 करोड़ में 36 राफेल लड़ाकू जहाज़ खरीदने के लिए फ्रांस के साथ सौदा किया था। बाकी प्लेन 2022 तक आने की उम्मीद है।
मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और उनके साथ 7 और लोगों को एक्सटॉर्शन यानी जबरन वसूली के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। परमबीर सिंह के खिलाफ एक बिल्डर ने 15 करोड़ रुपए मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद मरीन ड्राइव पुलिस ने मामला दर्ज किया। इस साल अप्रैल में भी अकोला के एक पुलिस इंस्पेक्टर की शिकायत पर परमबीर को एट्रोसिटीज एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। मुंबई पुलिस ने बिल्डर की शिकायत के बाद जुमेरात के रोज शहर के टॉप कॉप के खिलाफ जबरन वसूली, धोखाधड़ी, जालसाजी और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को लेकर एफआईआर दर्ज कराई। बिल्डर के मुताबिक परमबीर ने डीसीपी रैंक के पुलिस ओहदेदार और 4 दीगर पुलिस वालों के जरिए उससे 15 करोड़ रुपए की मांग की। परमबीर सिंह को 18 मार्च 2015 को ठाणे शहर का पुलिस कमिश्नर अपॉइंट किया गया था। इससे पहले वो मुंबई में स्पेशल रिजर्व पुलिस फोर्स में एडिशनल डीजीपी के तौर पर पोस्टेड थे। तब उन्हें मलबार हिल में एक अपार्टमेंट दिया गया था। ठाणे आने के बाद उन्हें पुलिस कमिश्नर का ऑफिशियल रेसिडेंस मिला, लेकिन उन्होंने मलबार हिल में अपार्टमेंट खाली नहीं किया। इसका किराया और पेनाल्टी मिलाकर 17 मार्च 2015 से 29 जुलाई 2018 के बीच सिंह पर 54,10,000 रुपये का बकाया रकम तय किया गया है। उन्होंने 29,43,000 रुपये अदा कर दिए हैं। 24,66,000 रुपये अभी देने बाकी हैं। मॉनसून की कमज़ोर बारिश से हिंदुस्तान में रफ्तार पकड़ रही माशी सुधारों की रफ्तार धीमी पड़ने का अंदेशा है, क्योंकि हिंदुस्तानी मईशत पूरी बारिश पर, ज़राअत पर मबनी है। इसीलिए आधे से ज़्यादा आबादी वाले मुल्क में प्रोडक्शन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतें और बढ़ने का अंदेशा सताने लगा है। हिंदुस्तान में रिटेल महंगाई पहले ही आरबीआई की 6% की ऊपरी हद के पार चली गई है। आमतौर पर 1 जून को केरल से शुरू होकर मुल्क के दीगर हिस्सों में पहुंचने वाला मानसून शुरुआत में औसत से ज़्यादा बारिश के बाद पिछले 3 हफ्ते से बिल्कुल खामोश है। हिंदुस्तान के 41% इलाके में औसत से कम बारिश दर्ज की गई है। इस देरी की वजह से चावल, कपास और सोयाबीन जैसी फसलों की बुआई पर असर पड़ा है। मानसून की बेरुखी से आने वाले वक्त में खेती से आमदनी और दही इलाकों में डिमांड में कमी आने का इम्कान बढ़ गया है। मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर पहले ही कोरोना वायरस की वजह से बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में मुल्क की मईशत में 18% का कंट्रीब्यूशन देने वाले एग्रीकल्चर सेक्टर की बदहाली से दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। बार्कले पीएलसी के इकोनॉमिस्ट राहुल बजोरिया का कहना है कि जुलाई से अगस्त का मानसून मुल्क में फसलों की बुआई और प्रोडक्शन के लिए सबसे अहम है। आसमान बारिश और कमज़ोर बोनी के चलते प्रोडक्शन पर असर पड़ सकता है। इससे महंगाई बढ़ने का जोखिम है। आरबीआई अगले महीने ब्याज दरों का रिव्यू करने वाली है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने सतह से हवा में मार करने वाली नई नस्ल के आकाश मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। ये टेस्ट ओडिशा के साहिल के करीब इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से ज़मीन पर मबनी प्लेटफॉर्म से कल दोपहर 12:45 बजे किया गया था, जिसमें मल्टी फंक्शन रडार, कमांड और कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम लॉन्च जैसे तमाम हथियारों के निज़ाम शामिल थे। मिसाइल निज़ाम को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबॉरेटरी हैदराबाद की दीगर डीआरडीओ लैब्स के टाउन से तैयार किया गया था। इस तजुर्बे के वक्त फिजाया के हुक्काम भी मौजूद थे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कामयाबी के साथ तजुर्बे के लिए डीआरडीओ, बीडीएल, बीईएल, फिजाइया और सनत को मुबारकबाद दी है। डीआरडीओ के सदर ने टीम की कोशिशों की तारीफ करते हुए कहा कि यह मिसाइल फिजाइया को नई मजबूती फराहम करेगा। राजस्थान के बीकानेर में जुमेरात की सुबह जलजले के तेज झटके महसूस किए गए। रिचर्ड स्केल पर इसकी इंटेंसिटी 4.8 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक जलजला सुबह 7:42 पर आया। इसका एपीसेंटर बीकानेर से 413 किलोमीटर दूर नॉर्थ वेस्ट में 15 किलोमीटर की गहराई पर था। जलजले से अब तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। इससे पहले चाशुंबे के रोज़ भी बीकानेर में जलजले के झटके महसूस किए गए थे। रिचर्ड स्केल पर उसकी इंटेंसिटी 5.3 मापी गई थी। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जुमेरात को
5,51,215 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 3,94,938 लोगों ने कोरोना को मात दी और 8,514 लोगों की इन्फेक्शन की वजह से जान भी गई। वहीं अमेरिका में कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। बीते दिन वहां 56,525 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई। यह पिछले 82 दिनों में एक दिन में मिले मुतासरीन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 1 मई को वहां 50,659 मुतासरीन की पहचान हुई थी। हिंदुस्तान में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। चारशंबे को यानी पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो वहां 41,683 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 38,793 लोगों ने वबा को मात दी और 510 लोगों की इन्फेक्शन की वजह से मौत भी हुई। इस तरह एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे लोगों की तादाद में 2,374 की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई। मुल्क के लिए फिलहाल केरल चिंता का सबब बना हुआ है। यहाँ कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़े हैं। बीते दिन यहाँ 17,481 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई। ये पिछले 1.5 महीने में एक दिन में मिलने वाले मुतासरीन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 3 जून को 18,853 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। केरला जहां पहले ही अवाम कोरोना की वबा से खौफजदा है, वहां अब जिका वायरस के नए मामलों से लोग परेशान हैं। केरल में मजीद 3 लोगों के जिका वायरस से मुतासिर होने के बाद मुतासरीन की मजमूई तादाद 41 हो गई है। वजीर सेहत वीना जॉर्ज ने इस सिलसिले में कल ये इत्तला दी। उन्होंने बताया कि अनीरिया की एक 37 साल खातून और 26 साल नौजवान और पिटा की एक 25 साल लड़की जिका वायरस से मुतासिर मिली है। कुल मिलाकर 41 मामलात में से 36 लोग नेगेटिव मिले हैं, जबकि बाकी दीगर मरीज डॉक्टर्स की निगरानी में है। इससे पहले केरल में पहली बार 24 साल हामिला खातून में जिका वायरस का इन्फेक्शन मिला था। बाद में वो 6 दिन के अंदर सेहतयाब हो गई और उसने वहाँ किम्स हेल्थ हॉस्पिटल में सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। हुकूमत इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। कोरोना बहरान के बीच चीन में एक और वायरस से इंसान के मुतासिर होने और उसकी मौत होने का मामला सामने आया है। बंदर के जरिए फैलने वाले मंकी बी वायरस के इन्फेक्शन की चपेट में आकर एक वेटनरी डॉक्टर की मौत हो गई। ये चीन में इस वायरस से इंसान में फैले इन्फेक्शन का पहला तस्दीक शुदा मामला है। ये वायरस कितना ख़तरनाक है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इससे मुतासिर लोगों के मरने की शरह, इनका रेट 70 से 80% है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक बीजिंग में जानवरों के एक डॉक्टर की मंकी बी वायरस से मौत का पहला मामला सामने आया है। हालांकि डॉक्टर के राब्ते में आए लोगों को अभी वो सभी लोग पूरी तरह महफूज हैं। 53 साल का ये वेटनरी डॉक्टर एक इंस्टीट्यूट में नॉन ह्यूमन प्राइमेटर्स पर रिसर्च कर रहा था। डॉक्टर्स ने मार्च में 2 मुर्दा बंदरों पर रिसर्च किया था। इसके बाद उसमें मतली और उल्टी की शुरुआती अलामात नज़र आए थे। रिपोर्ट के मुताबिक इन्फेक्शन इसका अलग अलग तरीके से अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है, लेकिन बाद में 27 मई को उस डॉक्टर की मौत हो गई। पीएनबी घोटाले में वांटेड हीरो कारोबारी नीरव मोदी हिंदुस्तान आने से बचने के लिए रोज नए हथकंडे अपना रहा है। ब्रिटेन की एक अदालत में चारशंबे के रोज हुई सुनवाई के दौरान नीरव के वकीलों ने हिंदुस्तान की जेलों की खराब हालात का हवाला दिया। वकीलों ने कहा कि ऐसे में नीरव डिप्रेशन में आकर सुइसाइड की हालत में भी जा सकता है। इस वजह से एक्स्ट्राडिशन नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट लंदन में वेंटवर्थ जेल में बंद नीरव वर्चुअली सुनवाई में शामिल हुआ। नीरव के वकीलों ने फरवरी में मजिस्ट्रेट कोर्ट की जानिब से एक्स्ट्राडिशन के अहकाम देने और अप्रैल में ब्रिटेन के वजीर दाखिला प्रीति पटेल की जानिब से इसे मंजूरी देने के खिलाफ पिटीशन लगाई थी। जस्टिस मार्टिन चैम्बरलेन के सामने नई पिटीशन पर सुनवाई के दौरान नीरव के वकीलों ने बताया कि डॉक्टरों की कमी और भीड़ ज़ायद होने की वजह से कैदियों को ज़रूरत पड़ने पर हॉस्पिटल ले जाने में देरी होती है। मोदी ने मुंबई की आर्थर रोड जेल में बदहाल हालत की जानकारी दी। उनके वकील ने बताया कि आर्थर रोड जेल में डॉक्टर्स के साथ प्राइवेट कंसल्टेशन की कभी इजाज़त नहीं दी गई। उनका कहना था कि मोदी की जहनी हालत ठीक नहीं है और दबाव बढ़ने की वजह से वो जहनी तौर पर और बीमार हो सकता है। नीरव मोदी के वकीलों ने एक डॉक्टर की रिपोर्ट भी पेश की और उसका जिक्र किया और कहा कि वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में उसे दाखिल किया जाएगा। फॉरेस्टर ने 27 अगस्त 2020 की रिपोर्ट में कहा था कि फ़िलहाल तो नहीं, लेकिन नीरव में आगे खुदकुशी करने का एक रुझान बन सकता है।
चीन के जुहाइली शहर में हाईवे टनल में फंसे 14 लोगों में से 13 की मौत हो गई है। रेस्क्यू टीम ने चारशंबे को 10 और लाशें बरामद की। टनल में फंसे एक शख्स से अभी तक राब्ता नहीं हो पाया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। टनल में बाढ़ का पानी भर जाने की वजह से लोग अंदर फंस गए हैं। 15 जुलाई को इस सुरंग में अचानक पानी भरने लगा, जिससे 14 मजदूर एंट्री गेट से 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर फंस गए। टनल गवांगडोंग सूबे के झुहाई में एक अहम एक्सप्रेसवे का हिस्सा है, जो कि साहिली शहर को पड़ोसी मकाओ और हांगकांग के पुल से जोड़ती है। इससे पहले मार्च में इस टनल की दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। वहीं चीन के हेनान सूबे में भारी बारिश से बाढ़ आ गई है, जिसकी चपेट में आकर 33 लोगों की मौत हो गई है। 12 लोग लापता हैं। करीब 2 लाख लोगों को महफूज जगहों पर पहुंचाया गया है। हेनान सूबे के झेंगजो शहर में मंगल की शाम 5 बजे तक 24 घंटे में रिकॉर्ड 457 मिलीमीटर यानी 18 इंच बारिश हुई थी। इस वजह से शहर के कई हिस्सों में बिजली चली गई, सड़कें पानी में डूब गई। झेंगजो रेलवे स्टेशन पर 160 से ज़्यादा ट्रेनें रोक दी गईं। वहां के हाईवे पर शहर आने जाने वाली 260 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। बाढ़ के चलते 80 से ज़्यादा बसों की खिदमत भी रद्द कर दी गई। 过有了，外边看到没？外边水更高，太阳外边水更高。看看，金刚路。 ईरान के अरब अक्सरियती सूबे अल हवाज में गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी मुजाहरों के दौरान ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से अब तक कम से कम 5 अफराद हलाक हो गए हैं। अल अरेबिया.नेट के मुताबिक एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला कल 7वें रोज़ भी जारी रहा। सोशल मीडिया पर अहवाज के ईज़त शहर में होने वाले मुजाहरों के मनाजिर पोस्ट किए गए। इन मुजाहरों के दौरान शुरका को खामनाई मुर्दाबाद के नारे लगाते देखा जा सकता है। इन वीडियोस की कोई तस्दीक नहीं हुई है। वाज़ेह है कि मुजाहरे पीने के पानी की किल्लत की वजह से हो रहे हैं और अहवाज में मुजाहरों का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब ज़िले खविस्तान और दूसरे इलाकों में पीने का पानी बंद कर दिया गया। मंगल के रोज़ जुनूबी ईरान के ज़िले खविस्तान और कई दूसरे इलाकों में मुजाहरे हुए। पीर को जुनूबी मगरबी ईरान में पीने के पानी बंद करने के खिलाफ होने वाले मुजाहरों के दौरान ईरानी पुलिस ने कई कारकुनों को गिरफ्तार किया। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में अल हवाज के मुजाहिरीन के साथ यकजहती का इजहार करने वाले कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन में मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लिया गया। ईरानी अपोजिशन के तर्जुमान टीवी चैनल ईरान इंटरनेशनल ने अल हवाज के अल सूरा कॉलोनी में निहत्ते मुजाहिरीन पर अंधाधुन शेलिंग के मनाजिर नशर किए। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में पब्लिश एक रिसर्च में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 2018 से 2020 के बीच अमरीकियों की औसत उम्र करीब 2 साल तक घट गई है। रिसर्च में बताया गया है कि उम्र घटने की सबसे बड़ी वजह कोरोना वबा है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि वाइट अमेरिकन के मुकाबले ब्लैक और लैटिन अमेरिकन में ये गिरावट ज़्यादा देखी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में अमरीकियों की औसत उम्र 78 साल 7 महीने यानी करीब 79 साल थी। 2020 में घटकर 76.9 साल रह गई। इस स्टडी के ऑथर वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के स्टीवन वुल्फ हैं। यह स्टडी नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के डेटा पर मबनी है। सऊदी अरब में खवातीन को जो एम्पावर किया जा रहा है यानी वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देते हुए एक तारीखी कदम उठाया गया। इसके तहत सऊदी ने हज के दौरान मक्का में खातून फ़ौजियों को तैनात किया था। यहाँ हर साल बड़ी तादाद में हाजी आते हैं। इस साल अप्रैल से पहली बार खवातीन के लिए सिक्योरिटी सर्विस की शुरुआत की गई। वो मक्का और मदीना में कई मकामात पर तैनात की गई। इन खवातीन ने खाकी यूनिफॉर्म्स के साथ लॉन्ग जैकेट और लूज ट्राउज़र पहना है। उनके बालों को ढकने के लिए बैरे का इस्तेमाल किया गया। मक्के में तैनात पहली खातून सिक्योरिटी गार्ड का नाम मोना है। वो सऊदी वुमेन सोल्जर्स ग्रुप का हिस्सा है जो अपने वालिद से मुतासिर होकर फ़ौज में शामिल हुई हैं। काबा में तैनात एक खातून का नाम समर है। वो कहती हैं कि ये सोचकर ख़ुद पर नाज होता है कि वो इस मुक़द्दस मुकाम पर आने वाले मुसाफिरीन की हिफाजत के लिए तैनात की गई हैं। ये एक तरह से अपने मज़हब की हिफाजत करना है। ये मुल्क की और यहाँ आने वाले अल्लाह के मेहमानों की हिफाजत करना है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।